और एसएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लगभग 35 अंकों पर। लेकिन अब चलिए अब कुछ बड़े मुद्दों पर बात करते हैं और कैबिनेट रिशफल पर बात करते हैं और साथ ही साथ आने वाली योजनाओं पर और साथ ही साथ माइनिंग मिनिस्टर पीयूष गोयल अब हम इस खास बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको इस नए पदभार संभालने के लिए और अपनी जिम्मेदारी आप ठीक से पूरी कर पाएं। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ रहेंगी। लेकिन सर पहली चीज़ यही है, पहला प्रश्न मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि एग्जैक्टली अब माइनिंग पॉलिसी को लेकर आप कोई रोड मैप देना चाहेंगे कि नई जो माइनिंग पॉलिसी है उसको लेकर आपकी अप्रोच क्या रहेगी, उसका कोई रोड मैप देना चाहेंगे आप? माइनिंग सेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है। लगभग 2-2.5% भारत की जीडीपी का इस सेक्टर से आता है। मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बहुत ही बढ़िया काम 2 वर्ष में देश के समक्ष रखा। उन्होंने जिस प्रकार की पारदर्शिता इस क्षेत्र में लाई, जो पूरा नींव रखी है, जिसके रहते पारदर्शिता भी बहुत आई है। एक पूरी नई व्यवस्था बनी है नीलामी की, जिससे आगे से खनिजों की नीलामी होगी बजाय के मुफ्त में अपने यार दोस्तों को या सांसदों को देने के। जिस प्रकार से उन्होंने एक नई माइनिंग पॉलिसी में अलग अलग प्रकार के आगे भविष्य में इसको तेज गति से वृद्धि हो इस सेक्टर की, उसके लिए प्रोविजंस बनाए हैं एक्सप्लोरेशन में, माइनिंग में। मैं समझता हूँ मेरे लिए वास्तव में बहुत सरल काम छोड़ के गए हैं तोमर जी। उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं और एक प्रकार से जो उन्होंने किया हुआ काम है, मुझे सिर्फ उसी के ऊपर थोड़ी तेज गति से वृद्धि लाने की जिम्मेदारी आज तोमर जी स्वयं मेरे ऊपर छोड़ के गए। जी मिस्टर गोयल, नई माइनिंग पॉलिसी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। ऐसा बार बार कहा गया है कि नई माइनिंग पॉलिसी आने के बाद जो सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो इम्प्रूव होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या निवेश का माहौल सुधरेगा और रोजगार के जो मौके हैं क्या वो पैदा होंगे, स्पेशली उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि रिच इन मिनरल्स हैं? आपने बहुत सही कहा। ये सेक्टर ऐसा है, इसमें नेशनल वेल्थ क्रिएट करने की भी बहुत संभावना है और नए रोजगार के भी अवसर बनाने की बहुत संभावना है। तो हमारी सबका प्रयत्न, संयुक्त प्रयत्न रहेगा इस पॉलिसी को कार्यान्वित करें, इस पॉलिसी को जल्द से जल्द जनता तक पहुंचाए, देश और विदेश से लोगों को इस क्षेत्र में आमंत्रण करें कि वो इसमें आके निवेश करें और देश को आत्मनिर्भर बनाएं और आगे चल के हम एक फिर से तेजी से बढ़ते हुए एक्सपोर्ट में जुड़ें और भारत पूरे विश्व में भी अपने खनिज से निकाले हुए मिनरल्स को विश्व भर में भेज सके। एक और चीज़ सर, एग्जैक्टली आज तक इस क्षेत्र में अगर आप देखें सबसे बड़ी दिक्कत ये रही है पारदर्शिता। नीलामी की जो प्रक्रिया है उसकी पारदर्शिता। सर जो नया प्रोसेस होगा उसमें नीलामी से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, डिटेल्स जो हैं, वो क्या आप शेयर भी करेंगे जनरल पब्लिक से एक अच्छे आई थिंक प्लेटफॉर्म के जरिए? हम तो सभी को इनवाइट करेंगे, चाहे वो सरकारी कंपनी हो, उसका अपना महत्वपूर्ण योगदान रहता है। निजी क्षेत्र से निवेश आए, हम उसका भी स्वागत करते हैं। हम राज्य सरकारों को कहेंगे कि वो भी इसमें एक गति दें, वो भी इसमें सहयोग करें। नीलामी के प्रोसेस में राज्य सरकार की अहम भूमिका रहती है। केंद्र सरकार ने तो सिर्फ पॉलिसी निर्धारित की है, तो राज्य सरकारों से चर्चा करके इसको गति देने का काम हम जरूर करेंगे। चलिए, शुक्रिया मिस्टर गोयल, बातचीत की आपने जी बिजनेस से और बेस्ट विशेस आपको इस नई जिम्मेदारी के लिए। चलिए, इसके अलावा अब आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है वो भी देख लेते हैं। वीरेंद्र, कौन से वो 2 स्टॉक ऑप्शंस होंगे जिन पर ट्रेड किया जा सकता है? जी हाँ, देखिए एपिक रिसर्च ने आज हमारे साथ 2 स्ट्रैटेजी शेयर की हैं। पहला स्टॉक है बीएचएल जो कि शुक्रवार को, माफ कीजिएगा, मंगलवार को ऑलमोस्ट डे है की डिरेक्टरी बंद हुआ 139.40 पे, ₹1.25 ऊपर। यहाँ पे इसकी आउट ऑफ मनी कॉल खरीदनी है। हम सीरीज के अभी भी अगर आप देखें बहुत शुरुआती चरण में है, तो अभी हम आउट ऑफ कॉल से फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे ₹145 की कॉल खरीदी है, करीब ₹4.25 के आसपास आपको ये कॉल मिल जाएगी ₹6.25 के लक्ष्य के लिए और स्टॉप लॉस करीब ₹2 से ₹2.25 के आसपास आपको रखना है। याद रखिए ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिर्फ 1 से 2 दिन के लिए है। ये ट्रेड अगर आपका ग्रिप में आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज बाहर निकल आइए स्ट्रैटेजी से। दूसरी है ऑरबिंदो फार्मा, यानी मंगलवार का टॉप गिनर इंडेक्स में शुमार शेयरों में। आज यहाँ पर आपको तेजी खेलनी है और मोमेंटम बढ़ सकता है और यहाँ पर भी आपको एक आउट ऑफ मनी कॉल लेनी है। लगभग ₹30 के फ्रैक्शन से जो आउट ऑफ मनी कॉल है ₹800 की, वो करीब आप ₹15.25 के आसपास खरीदिए विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 2350 ऑन द हाई साइड, ₹23.50 के लक्ष्य के लिए और यहाँ पे करीब ₹8.25 का लक्ष्य लेके जा सकते हैं आप। समित बहुत संक्षेप में
औरो या फिर किसी और फार्मा स्टॉक पे सुबह क्लाइंट्स को बाय रिकमेंडेशन दी है आपने? देखिए रिसेंटली हमने दो फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में हमारे बाइंग रिकमेंडेशन रखी है। एक लार्ज कैप से अगर डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें तो काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद 6-7 महीने के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक ने एक कन्विंसिंग ब्रेकआउट दिया हुआ है। सो इसमें एक हर एक डिप में बाइंग की हमारी सलाह है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये स्टॉक 3650 3680 के लेवल्स आने वाले 3 या 4 वीक्स में टेस्ट कर सकता है। तो डॉक्टर रेड्डी फ्रॉम लार्ज कैप स्पेस और मिड कैप स्पेस में डिवीज़ लैब है जिसका चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। सो हमें लग रहा है 1100 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, 1100 से लेके 1080 का। और ये स्टॉक दमखम रखता है कि आने वाले कुछ दिनों में फर्स्ट टारगेट 1180 और नेक्स्ट 1205 का लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फार्मास्यूटिकल में फ़िलहाल हम ये दो स्टॉक पे क्लोजली वॉच रख रहे हैं हमारी।